समाप्त करने और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करता है दीपेंद्र चाहर है। क्या मांगे हैं आपको, क्या किस मांग को लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन आयोजित किए? सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन, पुरानी कहावत है यहाँ पे, हम बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, सबको मालूम है ओल्ड इज गोल्ड। पेंशन बहाली को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों का आक्रोश और आंदोलन दोनों है। लोग सरकार से बार बार अपनी बातों को मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस बात को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल चुकी है या नहीं। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या पुरानी पेंशन होगी बहाल। ये हैं भागलपुर से आए हुए लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम और कहाँ से आए हुए? राकेश कुमार पटेल, जोनल संगठन मंत्री, पूर्वी रेलवे, भागलपुर से। सर, ये जो आप लोगों का पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन चल रहा है, कुछ लगता है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है आंदोलन? नहीं, जा तो रहा है और उम्मीद है हमें कि मिल ही जाएगा। और जो रेलवे कर्मचारी हैं, कई गुटों में बटे हुए लोग हैं, क्या लगता है ये संगठन हो पाएगा? नहीं, संगठन तो हो पाएगा। गुट तो पहले से भी बना हुआ है, इसमें AIRF NFIR पहले से भी हैं, हम लोग तो भी हैं, लगे हुए हैं उसमें। और ये दोनों जो यूनियन है, ये कर्मचारी को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों का एक बड़ा धरना जो है एक साथ देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम लोग तो सब दिन एक साथ में ही है। हमारा जो BMS है अलग संगठन है और हम लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं और हम लोग का एक साथ धरना हो ही रहा है। लेकिन धरने की बात की जाए, जो संगठन इस मुद्दे पर ये NPS को हटाना और OPS को लाने के मुद्दे पर सभी संगठन एक मत हैं, लेकिन विचारगत और मूलभूत जो विचारधारा है उसके कारण हम लोग अलग अलग मंच से, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। लेकिन सर देखिए, जैसे बात वही है, टारगेट आप लोगों का एक है। हाँ। लेकिन अभी मूलभूत विचारधारा के कारण मंच अलग हो जाता है, ये आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। बात से सहमत हूँ, लेकिन जब देश की आजादी थी तो गांधी के साथ वो हुजूम होता था, लेकिन वो कहीं न कहीं संख्या बल कम दिखाई तो यहाँ एक गांधी नहीं ना है, यहाँ कम से कम 10 गांधी हैं। तो क्या लगता है एक गांधी बनना चाहिए ना? जरूरत नहीं। मूलभूत आधार, मूलभूत विचारधारा जो है वो डिफर करती है, तो मूलभूत विचारधारा की अगर बात करें, सभी कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास कर्मचारी हो, सभी यूनियनों का अलग अलग होता है। जैसे सभी न्यूज चैनल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसी तरह हम लोगों का यूनियन का भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए सभी डिफर करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है क्या? OPS लाना, टारगेट एक है, सब ब्रेक लगाना, NPS को हटाना। क्या लगता है, जैसे सर का वही बात आई कि लोगों का जो संगठन में बात कर रहा था, NPS की मांग की जा रही है कि NPS को स्टॉप करके OPS को बहाल की जाए, तो आपको लगता है कि सरकार में ऐसी क्या आपको लगा कि सरकार बहाल कर देगी? अगर सरकार बहाल नहीं करेगी OPS तो हम लोग जो है 2024 में जो चुनाव होगी लोकसभा के, उसमें हम दिखाएंगे सरकार को BMS क्या है। 5 राज्यों का चुनाव है, कितना बड़ा संगठन है, ये रिजल्ट आने के बाद पता लग जाएगा। एकदम लग जाएगा। लगता है यहाँ पर कुछ आप लोगों को ऐसा एक्शन देखने को मिला है? मिला है। कुछ ऐसा संदेश मिला आप लोगों को? मिला तो नहीं, लेकिन हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन चले मैं बात करता हूँ ओल्ड पेंशन को लेकर के। ओल्ड पेंशन जो विचारधारा है, सभी कर्मचारी है जो सरकारी है, वो अपने अपने मतों को लेकर के अलग अलग मंचों पर इसको लागू करने का जो प्रावधान करें, कहीं एक मंच क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखिए, सबका विचारधारा अलग अलग है। यहाँ कम्युनिस्ट भी हैं, कांग्रेस भी यूनियन है। हम लोग जो BMS हैं किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग राष्ट्रीय विचारधारा पार्टी के एम्प्लॉई हैं। BMS है। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है, किसी पार्टी की विचारधारा होती है व्यक्ति की, वो तो पार्टी से मतलब हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा हो, पार्टी से जुड़ा होता है, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे पिता हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, ठीक है, उसकी बात अलग करते हैं। हम बात ये करते हैं कि सरकार ही बहाल करेगी। अभी तक आप लोगों का इतना धरना प्रदर्शन हुआ, तो सरकार ने कुछ पॉजिटिविटी मिली आप लोगों को? मिला तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये सरकार नहीं करें, कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि UPA 1 UPA 2 2 टर्म में है, 5 साल क्यों नहीं कर पाए? बड़ा आरोप लगता है 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब ओल्ड पेंशन को स्टॉप किया, तो वो आरोप क्या लगता है, बीजेपी सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पर स्टॉप ही रहेगी या नए पद चिन्ह बना करके पुरानी पेंशन को बहाल करेगी? ये जो है ना, कांग्रेस का देन है NPS, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये कांग्रेस ने पहले से फंडामेंटल तैयार करके रखा था, ये आए उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन आगे क्या है, ये UPA 1 या UPA 2 आया, मनमोहन सिंह जी आए, वो क्यों नहीं NPS को हटाएं? प्रपोजल जब प्रपोजल सरकार का होता है, प्रपोजल सरकार का जो होता है, कोई भी सरकार ऐसे तो कोई चीज को स्टॉप नहीं करती है। पिछली सरकार का प्रपोजल को देखकर स्टॉप किया गया होगा। नहीं, पिछली सरकार
हमारे जो यूनियन है 2 मान्यता प्राप्त है, हम लोग रेल में यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है। इसमें हमारे जो ARF के शिव गोपाल मिश्रा हैं और NFIR के रघुवैया जी हैं, ये दोनों जो उसमें ट्रस्टी बने हुए हैं NPS में, NP कर्मदाता 2 बने हुए हैं। हम लोग को तो एक उसमें बैठने का भी मौका नहीं मिला कि कोई चर्चा कर पाए सरकार से। क्या लगता है आपको NPS में बैठने का मौका मिला था? NPS चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। आप अपनी तरह से 2 तरह की बातें करें, कभी NPS का आप NPS का देन ये दोनों यूनियन का है और OPS हम लोग को चाहिए। आपका नेता चाहता है NPS और आप लोग चाहते हैं कि OPS बहाल हो, तो कैसे ही चलेगा? कौन नेता चाहता है? कौन सा नेता कैसे बैठेगा? कैसे कौन नेता चाह रहा है? मंच क्यों नहीं साधा जा रहा है? मैंने आपका कहने का मतलब है कि वाजपेयी जी ला दिए थे, इसका मतलब चाहते हैं वो? नहीं, मैं नहीं चाहता। मेरा कहने का तात्पर्य, इनका कहने का तात्पर्य पास कराया गया था। मेरा कहने का तात्पर्य था, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रपोजल लाया था और उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। हाँ, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने से सरकार में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको पार्लियामेंट में पास कराया गया मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। 2009 का वह दिन होगा, आप लोगों को याद होगा, जब इस पर बहस चल रही थी लोकसभा में। तो ये जब पास हुआ तो कांग्रेस फिर इसे रिटर्न क्यों करना चाहती कि मैं ओल्ड पेंशन लागू करूंगा? हाँ, क्यों? ओल्ड पेंशन सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाहिए। अब क्यों भाषणों में यह कहा जा रहा है इनके मंत्रियों नेताओं के द्वारा कि जो आंदोलन में पूरा देश की हर कोने से आए हुए बंधुओं, सबको पता है, मोहम्मद जी कह रहे थे, आज देश का आवाज है, भारतीय मजदूर संघ आंदोलन कर रहा है, इसलिए इस न्यू पेंशन स्कीम का अंत होगा। आप सबको पता है, जब हम सरकारी क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम कौन लाया था? आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था, आपका सरकार लाया था। बंधुओं, सरकार किसी का नहीं होता है, सरकार देश का होता है। सभी सरकार हमारे सरकार है और भारतीय मजदूर संघ इस भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक संगठन भी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ 1955 से अपना जो रास्ता तय किया है उसी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 1980 में इस देश से आया। लेकिन जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं और उसी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी भी पढ़े हैं, जो भारत माता की जय हम कहते हैं वो भी कहते हैं, इसीलिए लोगों का भूल होता है। लोग कहते हैं बीजेपी का संगठन BLS से आंदोलन कर रहा है, इसीलिए कुछ होने वाला है। भाजपा हमारे क्लास फेलो हो सकता है, भाजपा हमारे माए बाप नहीं है। बाकी संगठन की तरह सरकार में कौन है देखने के बाद उसका आंदोलन का रूपरेखा तय होता है, लेकिन हम लोग हमारे विषय को रखने के लिए कई भी समय, किसी भी समय हमारे आंदोलन का रूपरेखा तय करते हैं।